Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th Accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. My dear children, in previous videos, you have learned how the general process made when the accounting or the transaction takes place in the organization. Now listen it carefully. Just process of GST. Yes, today I would like to tell you now. Yes, today the chapter that will be started for the sake of you, GST, accounting for goods and services tax. Firstly, I would like to explain the meaning of GST. This one is the indirect taxes levied by the government prescribed rate on every supply of goods and services. Now dear children, इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह सारे टैक्सों को मिला करके जितने कर हैं सबको मिला करके एक कर, जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनके ऊपर इसे वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स, ये कर दिया गया। कौन कौन से टैक्स? सेंट्रल लेवल के जो टैक्स तमाम प्रोडक्ट के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के लगा करते थे, जस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ द टैक्सेस वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट दे including together just only one tax, central level taxes merged into GST. Whatever the central level taxes, just you can find this one, excise duty, that is merged. Then service tax, merged into GST, central level tax and central sale tax. ये चीज जीएसटी का मतलब ये होता है बेटा, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. Supply of goods means sale of goods and supply. सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब हुआ जो सामान हम खरीदने के लिए ये खरीदते हैं या जिस पे व्यवसाय करते हैं, हम उसे बेचने के लिए हम खरीदते हैं। तो ये चीजें हैं। जीएसटी जो होता है, इफ वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, it is a nation-wide tax seeking to unify several indirect taxes, is based on the principles of one nation one tax.
अब देखें ये जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये हो गया कि यह उन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है जो एक राष्ट्र एक ही टैक्स। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस थे उनको क्या किया गया कि एक जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। जैसे देखो, सेंट्रल लेवल टैक्स में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सेल टैक्स लगता था। अब सबके ऊपर एक प्रेस्क्राइब्ड रेट है, उसी रेट के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। स्टेट लेवल टैक्सेस में मर्ज्ड इनटू जीएसटी। ये देखें, जितने टैक्स मर्ज हुए आप देखिए, वैट है, वैल्यू एडेड टैक्सेस। स्टेट लेवल में क्या कौन कौन से टैक्स लगा करते थे? आप ट्राई एंड एंट्री टैक्स, चुंगी लगती थी जब हम प्रवेश लेते थे अदर स्टेट में। इंटर मनोरंजन कर, परचेज टैक्स खरीदारी पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, और जो लग्जरी टैक्स थे, लग्जरी आइटम का टैक्सेज ऑन लॉटरी, सारे को एक में मर्ज करके जीएसटी बना दिया, एक टैक्स कर दिया गया। अब रेट क्या होता है जीएसटी का, ये आपको देखना है, जानना है। देखिए, इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, जो भी फूड आइटम है, इसेंशियल आइटम, उस पर 0% जीएसटी है, उस पर 0% जीएसटी है, आप देखेंगे। और उसके बाद कॉमन यूज आइटम्स, जो कॉमन यूज आइटम है उनके ऊपर 5% की जीएसटी है। जैसे फूड आइटम, इसेंशियल आइटम जो है, इसेंशियल आइटम के ऊपर आपका 0% है। कॉमन आइटम जो है इनके ऊपर 5% की जीएसटी है। उसके बाद जीएसटी का जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 12%, स्टैंडर्ड रेट 12%। उसके बाद आपका मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल स्टैंडर्ड रेट प्लस 18%, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट, ये 18% है आपका। उसके बाद है लॉटरी आइटम्स एंड टोबैको, लॉटरी एंड टोबैको, लॉटरी एंड टोबैको 28%। अब यहां पर थोड़ा सा देखें आप, लॉटरी इसेंशियल आइटम पर 0% है जीएसटी, कॉमन आइटम पर 5%, स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का 12%, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट जो होता है 18%, लॉटरी एंड टोबैको पर 28% जीएसटी है।
अब आप ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जीएसटी का कैसे किया जाता है इसे ध्यान देंगे आप देखें इंपॉर्टेंट नोट इसके विषय में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जीएसटी कब पे होती है? व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड जस्ट द जीएसटी इज पेड, and when the goods are sold GST is collected। ये जीएसटी का मतलब हो गया। अब आप जब जीएसटी के विषय में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज ए comprehensive indirect taxes। This one is the comprehensive indirect taxes, uniform GST rate, GST paid in not a cost। जो जीएसटी हम पे करते हैं वो कास्ट ऑफ गुड्स नहीं होता है, वो गुड्स का कॉस्ट नहीं होता है। अब उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, suppose that accounting treatment of GST, whether we are going to purchase any goods, that is called two types of GST, state GST, SGST, that is called CGST, central state GST, this one is called। Means whether we are going to purchase the goods, suppose that हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे इस पर, इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अब इधर देखें आप, सपोज दैट goods purchased for resale, purchase account debit, purchase account debit, whether GST, suppose that 50,000 and there is the information given 12% SGST and 12% CGST। Now you can see input SGST, debit input CGST, debit to कैश। अब आप क्या करेंगे, 12% निकालेंगे 50,000 का। 12% जब आप निकालेंगे, आपने निकाला एसजीएसटी का, एसजीएसटी के लिए, सीजीएसटी के लिए 6,000 and 62,000 the payment bill। The cost of goods only 50,000। See, GST paid, it is not in characteristic, it is not a cost of goods, remember। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि जो जीएसटी का आपका कैरेक्टरिस्टिक है और इसका मेरिट्स क्या है। आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे, एक टैक्स हो गया तो
मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा इसका, ये क्या होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी जो कास्ट लागत बढ़ जाती है कंज्यूमर के लिए, वह जो है कम हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड वन, जब इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स कम होगा तो बिजनेस को हम आसानी से कर सकते हैं। ईज इन डूइंग द बिजनेस, ईज इन डूइंग द बिजनेस, डेवलपिंग द कॉमन यूज मार्केट, मार्केट कैन बी डेवलप्ड, न्यू मार्केट, रिडक्शन इन टैक्स, करों में कमी हो गई, ये भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लगा करते थे, अब जो है ये कम हो गया। दूसरा चीज, गुड्स, और इससे क्या हो गए, जो प्रोडक्ट हो गए वो बेटा चीपर हो गए, सस्ते हो गए। तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव आप ड्रा कर सकते हैं स्वतः। बी प्रैक्टिकल, एंड व्हेन द जीएसटी इज पेड, जीएसटी इज imposed or levied by the government on prescribed rate of each and every product, just we can find the goods will be cheaper, tax डिडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर के इस चीज को ध्यान दें तो आप पाएंगे सामान सस्ता हो गया, नए नए मार्केट खुलने के चांसेस बढ़ गए। मतलब ये सारे टैक्स एक में एक फिक्स रेट पर जब हमें पे करना होगा तो कंज्यूमर के ऊपर भी लोड कम, व्यवसाय करने में आसानी, हर चीज। नहीं तो कहीं लोकल टैक्स, कहीं एक्साइज ड्यूटी, कहीं सर्विस टैक्स, तमाम तरह के टैक्स लगते थे जिससे प्रोडक्ट की कास्ट जो है इंक्रीज कर जाती थी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए ये भी कहा जा रहा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक में इसका ये सिम्टम होता है कि जीएसटी जो है वह कास्ट ऑफ गुड्स नहीं है, लागत नहीं है, वह सामान का लागत नहीं है, वो गवर्नमेंट की चीज है। मान लीजिए 50,000 का हमने सामान खरीदा है और 12% का हम जीएसटी सेंट्रल का, 12% स्टेट लेवल का यदि जीएसटी पे कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो पेमेंट वो कलेक्ट किया जाता है जब ये सामान बिकेगा। तो ये जीएसटी जो होगा जब हम परचेज करेंगे और जीएसटी को पे करेंगे तो जीएसटी इनपुट, चाहे सीजीएसटी हो, स्टेट लेवल का हो, इंटरनेशनल हो, और किसी भी प्रकार की जीएसटी, वो डेबिट होगी। और जब हम सामान को बेचेंगे तो उसे हम कहेंगे, जब कलेक्ट करेंगे तो उसे आउटपुट जीएसटी करते हैं, और जब हम परचेज करते हैं, पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी कहा जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम वही प्रोसेस है जर्नल का जिस तरह से किया जाता है। फिर इसे हम कैसे एसेट्स के रूप में रखते हैं, जो इनपुट जीएसटी होता है, आउटपुट जीएसटी कैसे लायबिलिटी होती है, ये हम अगले वीडियो में आपको दर्शाएंगे। अभी तो इतना मतलब जान लीजिए, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अनुसार हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।